एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 करने लगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि दो वैल्यूज की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ऐसे ही है ना भाई। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जो दो वैल्यूज होती हैं और उनकी डिग्री 4 होती है उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे अच्छा बेटा, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था साथ उसमें वैल्यूज थी 2। उसमें कितनी वैल्यूज थी? और डिग्री भी क्या थी? 4 डिग्री थी। ऐसे ही है ना। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें वैल्यूज कितनी है? 1 2 3। कितनी वैल्यूज हैं? 3। और डिग्री क्या है? डिग्री जो है वो क्या है? 4 है। जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने बड़े आसान तरीके से इसको हल करना है। आपने पहले भी किया हुआ है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक दफा वैल्यू लिख लेंगे। ऐसे ही है ना बेटा। अब देखो x के ऊपर जो डिग्री है वो क्या है? 4 का क्या हो सकता है? यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा। तो ये देखिए मैं x लिखता हूँ और x की जो डिग्री है 4, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ तो वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बना। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे जब 3 वैल्यूज होगी तो आपने दरमियान वाली वैल्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना इसको कुछ करना है। ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है 8 क्लास में। और 16 की अगर मैं फैक्टराइजेशन कर लूं तो ये बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4। मुश्किल काम तो नहीं ना। अब देखें जब आप इतना कर लेंगे तो बेटा यहाँ पे कितने 2 हैं? 2 2 है ना, तो मैं 2 की पावर क्या बना दूंगा? 2 की पावर 2 बना दूंगा। मुश्किल काम तो नहीं ना इतना बेटा, बिल्कुल आसान सामिया। आगे 4x स्क्वायर आपने वैसे लिखा, आगे प्लस वैसे लिखा। कितने 4 हैं? 2। तो 4 की पावर 2 बन गई। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर बना लेना है, यानी 1 2 बाहर चला जाएगा, 1 2 अंदर आ जाएगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए बेटा आप क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं और 1 2 कहाँ पे चला जाएगा? ठीक है बेटा। आगे आपने इसका भी होल स्क्वायर बन सकता है। आपने ये वैल्यू लिखनी है और इसका भी क्या बना दिया? होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है बेटा। आगे देखिए हम जब होल स्क्वायर बनाते थे तो कल क्या करते थे? +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, फिर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। ये लिख लिया। और ये जो वैल्यू बची थी ये कहाँ पे आ जाएगी? लास्ट पे ले आएंगे। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया, ये तो सारा कल वाला ही काम है ना। अब देखो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? x स्क्वायर। और सेकंड वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 4 आ गई। ठीक है बेटा। उसके बाद कल हमने ये किया था, हमने इन तीनों का स्क्वायर क्लोज किया था। याद है ना बेटा। तो स्क्वायर क्लोज कैसे करते हैं? जिनके ऊपर होल स्क्वायर हो वो वैल्यू लेते हैं और इस वाली वैल्यू का साइन लेते हैं और स्क्वायर कर दिया क्लोज।
अब ये जो तीनों वैल्यूज थी ये इसके अंदर क्लोज हो गई, स्क्वायर क्लोज हो गया। समझ आई बात की बेटा? पता चला कुछ? 7 5 पता चला आपको? पता चल रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा, अब बेटा ये जो है ये तीनों वैल्यूज आपस में स्क्वायर इनका क्लोज हो गया। ये आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो 4 2 8x स्क्वायर और 7 क्या आ गया? 4x स्क्वायर। मुश्किल काम तो इतना किया अभी तक हमने? अभी तक हमने बेटा मुश्किल काम नहीं किया। अच्छा बेटा, अब आप देखें इनके ऊपर होल स्क्वायर बना दिया मैंने। अब इस वैल्यू के साथ भी क्या है? x स्क्वायर है और इसके साथ भी, यानी दोनों की डिग्री सेम है। जब दोनों की डिग्री सेम हो तो ये आपस में मिल जाते हैं। इनके साथ साइन सेम है, साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं। 8 में से 4 माइनस कर दिए तो कितने बचे? हम इसको अगली स्टेप में करेंगे। जिनका स्क्वायर क्लोज करें उनको पता है ना, बाद में हल नहीं करते, ये वैसे ही नीचे आएगा। माइनस के 8x स्क्वायर में प्लस 4x स्क्वायर कर दिए तो बचे माइनस के 4x स्क्वायर। मुश्किल काम तो नहीं किया बेटा आपने? आगे देखें, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इस 4 की फैक्टराइजेशन हो सकती है ना? क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साथ आ जाएगा x स्क्वायर। कोई मुश्किल काम तो नहीं किया बेटा? अब देखो x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितने 2 है? तो 2 की पावर और 7x की पावर 2 आ गई। मुश्किल काम तो नहीं किया बेटा? अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इनका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। शाबाश। देखो 2 और x का 2 कॉमन ले लिया भाई, होल स्क्वायर बन गया। अब दो वैल्यूज के ऊपर क्या आ गया? दरमियान में क्या आ गया? तो क्या करते हैं? एक दफा प्लस लिखते हैं और एक दफा माइनस लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, ये मैं दोनों में लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लगाऊंगा प्लस और यहाँ पे क्या लगाऊंगा? अब जो सेकंड वैल्यू है वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ और सेकंड वैल्यू यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। तो ये इसका आंसर आ गया। आंसर चेक करके देखो। वैल्यू तो होगी, आपने पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर ली और लास्ट वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर ली और दरमियान वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं करना। जब इनकी फैक्टराइजेशन कर ली फिर आपने इनके होल स्क्वायर बना लेने हैं। ठीक है, होल स्क्वायर बना के ये आपने +2 फार्मूले का लगाया और -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। जो दरमियान वाली वैल्यू होगी ना उसको कहां पे ले आएंगे? ठीक है बेटा, ये स्टेप जो है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको एंड पे लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आपने इन तीनों का क्या कर दिया? स्क्वायर। बेटा इन दोनों को इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो 8x स्क्वायर आ गया और ये बन गया 4x स्क्वायर। देखो इसके साथ भी x स्क्वायर है, इसके साथ भी x स्क्वायर है, तो ये आपस में मिल सकती हैं। तो इनको मिलाने का ये तरीका होता है, इनके साइन चेक कर लो। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो बेटा हमें पता है जब साइन डिफरेंट हो तो वैल्यू माइनस होती है। तो 8 में से 4 माइनस कर दिए तो 4x स्क्वायर आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस का साइन भी आ गया। अब आपने 4 की फैक्टराइजेशन कर ली तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया, 7x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 2 2 थे तो 2 की पावर और x की पावर 2 हो गई। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो इनका भी होल स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर कॉमन ले लेना। जब दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक फार्मूला जो आपको सिखाया हुआ है, एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा, तो आपने 2 ब्रैकेट्स लगा लेनी है। पहली वैल्यू दोनों तरफ लिख लेंगे, प्लस लगा के सेकंड वैल्यू, फिर पहली वैल्यू इधर लिखेंगे, माइनस लगा के सेकंड वैल्यू आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया बेटा। एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं हम। अब जान तुम भी साथ साथ देखते जाओगे बेटा। वैल्यू लिखो, x की पावर 4 -14x
की पावर 2 प्लस 1। अच्छा बच्चों, कितनी वैल्यूज हैं? क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे शुरू पे क्या होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है तो उसका स्क्वायर कैसे या उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। मैंने बेटा आपको बताया था कि सबसे पहले आपने देखे इसके ऊपर क्या है? 4 है। मुझे क्या है इसके ऊपर? 4 का क्या हो सकता है? 4 की फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। बेटा देखो कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या दरमियान वाली वैल्यू का कुछ करेंगे? नो। चलो इसको वैसे देते हैं फिर बेटा। ठीक है बेटा। अब 1 दुनिया में ऐसा नंबर है, इसकी पावर आप चाहे 2 बना लें 3 बना लें, 1 की पावर हमेशा, आप देखो ना 1 की पावर 2 बना ली मैंने, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर क्या आता है? 1 ही आता है। तो 1 की पावर मैं 1 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 1 1 था। यहाँ आप इस तरह भी जिन बच्चों को नहीं समझ आती, 1 1 था, 1 1 था, कितने 1 आए? तो मैंने यहाँ पे 2 दफा 1 लिख लिया। ठीक है बेटा, मुश्किल काम तो नहीं किया। अब आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा बेटा मोमिना, ये कितने 2 है? तो 2 की पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर 2। मुश्किल काम तो नहीं किया अभी तक। ये वैल्यू जो है वैसे ही आ जाएगी ना। और ये कितने 1 है? तो 1 की कितने 1 है ना? तो 1 की पावर क्या बन जाएगी? अब आप देखो पहली वैल्यू और एंड वाली के ऊपर क्या आ गया? जब पहली और एंड वाली के ऊपर स्केयर आ जाएगा हम इनका होल का स्केयर बना लेंगे। हम इनका क्या बना लेंगे? होल का स्केयर। मोहम्मद कैसे बनाते हैं? एक 2 अंदर रह जाएगा और एक 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह आप एंड वाली का भी क्या बना ले? होल का स्केयर बना ले। और जब होल का स्केयर बनाए तो फौरन +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू फिर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और ये कहाँ पे आ जाएगा? इसको हम लास्ट पे लिख देंगे। मुश्किल काम तो नहीं किया बेटा। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी और सेकंड वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। अब किन 3 वैल्यूज का स्क्वायर क्लोज करेंगे? इन 3 वैल्यूज का स्क्वायर क्लोज करेंगे। तो इनका स्क्वायर क्लोज करने का तरीका क्या था? पहले ये वैल्यू ले और ये वैल्यू ले और इसका साइन ले और स्क्वायर कर दे, क्लोज कर दे। इसका मतलब ये है इन 3 वैल्यूज का स्क्वायर हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं? तो 2 1 था यानी 2x² आ गया और आगे क्या आ गया? -14x²। मुश्किल काम तो नहीं है। दोनों के साथ x² है, दोनों आपस में मिल सकती हैं। तो साइन सेम है, साइन सेम है। साइन सेम हो तो क्या करते हैं? 14 और 2 कितने हो गए? 7 क्या आ जाएगा? शाबाश बेटा। लेकिन x² +1 का होल स्क्वायर -2 और -14 -16x²। मुश्किल काम तो नहीं किया बेटा। आगे देखो कितना आसान हो गया। मोमना प्रेस करिए। अगर 16 की फैक्टराइजेशन कर ली तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4x² आ गया। ठीक है बेटा। आगे मोमना देखो y, ये देखो जरा, ये कितने 4 है? तो 4 की पावर और 7 क्या आ गया? x की पावर। अब दोनों के ऊपर क्या आ गया? क्या बना सकते हैं? होल का स्क्वायर बना देंगे। शाबाश बेटा। जाओ जरा पिस्तौल मेरी काम पे। 4x और ऊपर आ गया स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या आ गया? जब दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे माइनस, एक दफा प्लस की और एक दफा माइनस। इसका तरीका आपको बताया हुआ है। आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली वैल्यू दोनों तरफ लिख देंगे x² +1
एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लगाएंगे सेकंड वैल्यू जो है इस तरफ भी लिख देंगे, इस तरफ भी। अब आपने एक स्टेप और कर लेना है, इनको बस अरेंज कर देना है। अरेंज करने का तरीका क्या है, आप पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखें, फिर 4x लिखें, एंड पे 1 को ले जाएं। पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर -4x, फिर +1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।